अगर वोटर जानना चाहता है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता है या नहीं है, इज देयर एनी ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, इट इज अ राइट ऑफ एवरी सिटीजन, एवरी वोटर टू नो दिस। हर वोटर का, हर मतदाता का यह अधिकार है जाना, लेकिन कोई जवाब नहीं। 75वीं वर्षगांठ पे इसलिए मैं महाराष्ट्र के, आप प्रबुद्ध लोग हैं, आपके सामने आए हैं हम लोग। हमारे कुछ साथी आज मुंबई में भी प्रेस वार्ता किए, नाना भाव नहीं आ पाए हम। अब ये जानना जरूरी है कि लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में महायुति का वोट 72 लाख बढ़ जाता है। महायुति को इस विधानसभा में लोकसभा चुनाव की तुलना में 72 लाख वोट अधिक मिलते हैं। समझ में नहीं आता, क्या ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के लोग मोदी जी को तो नहीं पसंद कर रहे थे, इसलिए 48 में से 30 सीटें उन्होंने विपक्ष को दे दी। और वही महाराष्ट्र के लोग जब मोदी जी नहीं है चुनाव में, वो तो नहीं मुख्यमंत्री बनने वाले थे, तब उनकी पार्टी को इतने ज्यादा वोट दे देते हैं। कैसे संभव है? या तो मोदी जी मान लें कि अब उनकी जो पॉपुलैरिटी है नीचे जा रही है, कम से कम महाराष्ट्र में तो नीचे जा रही है, राजस्थान में नीचे जा रही है, यही इसका निष्कर्ष निकलता है। दिस इज द ओनली लॉजिकल कंक्लूजन इफ द इलेक्शंस एंड द इलेक्शन प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट, तब तो ये बात निकलती है। अब आपको एक और बात बताएं कि महाआघाड़ी का जो वोट है, 24 लाख वोट हमारे विधानसभा से लोकसभा की जब तुलना करते हैं तो कम मिलते हैं। वो पूरे 24 लाख महायुति में चले गए, चलिए मान लेते हैं। उसके बाद ये जो ऊपर के 48 लाख है, ये कहां से आए जो महायुति को मिले? हम लिस्ट मांग रहे हैं आपसे, हम वोटर्स लिस्ट मांग रहे हैं आपसे, पूरे डिटेल्स, हर गांव से हर सवाल उठते हैं। यहां मॉक पोलिंग की कोशिश की गई तो उसमें चुनाव आयोग रूठ गया साहब कि मॉक पोलिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो हम चाहते हैं कि आप हमें हर बूथ और हर विधानसभा का आंकड़ा पारदर्शी तरीके से इस पत्रकारों के सामने रखें, देश के वोटर्स के सामने रखें, प्रदेश के वोटर्स के सामने रखें। क्या इसमें गलत है? ये तो वैसे ही सार्वजनिक होना चाहिए। कोई ऐसी बात तो हमने नहीं मांग ली साहब जिसमें कोई सीक्रेट हो, ऑफिशियल सीक्रेट हो, ये तो नहीं मांग रहे हम आपसे। जब तक चुनाव आयोग इन सवालों का जवाब नहीं देता, माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता मोदी जी के भाषणों से भी अब कम हो गई। दोनों की विश्वसनीयता खत्म है, लेकिन चुनाव आयोग और मोदी जी में आपस में अब कंपटीशन है कि किसकी विश्वसनीयता कितनी ज्यादा गिरेगी, और दोनों की विश्वसनीयता गिरती चली जा रही है। लोकतंत्र की विश्वसनीयता गिरती चली जा रही है। किसी एक वोटर के भी दिमाग में अगर शक है प्रक्रिया को लेकर, तो शक को दूर करने का जो फर्ज है, जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, वो चुनाव आयोग की है, वो सरकार की है। द ओनस लाइज विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब गेंद और बल्ला दोनों चुनाव आयोग के हाथ में है, उनके पाले में है। हम जन्मदिन तो उनका मना रहे हैं, लेकिन क्या चुनाव आयोग जिंदा भी है इस देश में? हम ये जानना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनका जन्मदिन जो है मरणोपरांत मना रहे हैं? जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत दीजिए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। जो आंकड़े हमने मांगे हैं वो आंकड़े सबके सामने रखिए, फिर हम मानेंगे कि हाँ आप जिंदा हैं, फिर हम आप कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। आपके सवाल। सर, दिल्ली चुनाव है,